क्या यह देश लड़कियों के लिए नहीं है? क्या लड़कियां इस देश में सुरक्षित नहीं रह सकती हैं? क्या लड़कियों के लिए न्याय नहीं है? हम कब तक लड़कियों की इज्जत, उनके सम्मान को लूटने वालों के साथ इस तरह की जगहसाई होने देंगे? जो व्यक्ति हत्या और बलात्कार का दोषी पाया गया, जब वो रिहा होता है और जब वो जेल से निकलता है महज 6 साल में, जिसको उम्र कैद की सजा थी, सभ्य समाज का सिर झुक जाना चाहिए। असलियत यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी नहीं, दोषी है। जिस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिली थी वो 6 साल में निकल रहा है। उन्नाव गैंग रेप पीड़िता के साथ देश की राजधानी दिल्ली में ये क्या हो रहा है, जहां बलात्कारियों को बेल मिल जाती है और बेगुनाहों को सजा दी जाती है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी, कब तक बेटियों के दोषियों को यूं ही आप बचाते रहेंगे? अगर बलात्कारी भाजपा नेता हो तो उम्र कैद की सजा निलंबित हो जाती है। दोस्तों, ऐसे तमाम सवाल आज सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, और ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, पूरा मामला क्या है, यह सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे दिल्ली पुलिस एक महिला को घसीट कर जबरदस्ती उठाकर पुलिस वैन में डाल रही है। ये कोई अपराधी नहीं है, बल्कि ये वो बेटी है जिसने साल 2017 में सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया था। ये उन्नाव रेप केस की पीड़िता है। आज वो फिर सड़क पर है, लेकिन इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि अपने उस डर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो एक अदालती फैसले के बाद पैदा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट से सजा निलंबित होने के बाद पीड़िता, उसकी मां और एक सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली के इंडिया गेट पर इस कड़क ठंड में धरना देने पहुंचती है। एक ऐसा मामला जिसने भारतीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसा मामला जिसने इंसानियत, कानून और सत्ता तीनों पर सवाल खड़े कर दिए थे। और आज उसी मामले से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप केस की, जिसका आरोपी था बीजेपी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। दिल्ली हाईकोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को कानूनी छूट मिली है। कोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सजा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और उसे जमानत दे दी है। हालांकि ये जमानत कुछ कड़ी शर्तों के साथ मिली है, जैसे उसे 15 लाख का बॉन्ड भरना होगा, अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और वो पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या महज 5 किलोमीटर की दूरी उस पीड़िता को सुरक्षा का एहसास दिला पाएगी जिसने अपना पूरा परिवार इस लड़ाई में खो दिया? 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी थी, तब उन्नाव की एक 17 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ बलात्कार किया। वो नौकरी मांगने गई थी और उसे हवस का शिकार बनाया गया। हैरानी की बात यह थी कि 10 महीने तक पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। थक हार कर जब उस लड़की ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की, तब जाकर ये मामला नेशनल मीडिया की सुर्खियों में आया। इसके बाद यह मामला सिर्फ एक रेप केस नहीं रहा, बल्कि ताकत के गलत इस्तेमाल और बदले की एक डरावनी कहानी बन गया। पीड़िता के पिता को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया, जहां उनकी संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, जब पीड़िता गवाही देने जा रही थी, तब उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में उसकी चाची और मौसी की जान चली गई और पीड़िता खुद कई महीनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। हालात इतने गंभीर हो गए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और मामले को निष्पक्ष ट्रायल के लिए यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सेंगर को दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने उसकी सजा को सस्पेंड किया है, तो समाज में कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ एक अहम बात यह है कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर तुरंत जेल से बाहर आ जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इस वक्त वो एक दूसरे मामले में पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े केस में 10 साल की सजा काट रहा है और इस केस में उसे अभी जमानत नहीं मिली है, इसीलिए फिलहाल वह जेल में ही रहेगा। आज करीब 5 साल बाद उसी सजा पर हाईकोर्ट ने छूट दी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी न्यायपालिका पीड़िता को वो भरोसा दिला पाएगी जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया? आज उन्नाव की वो बेटी फिर से डरी हुई है। उसे डर है कि अगर सेंगर जेल से बाहर आता है तो उसे और उसके बचे हुए परिवार की जान को खतरा हो सकता है। कानून की अपनी प्रक्रिया होती है, लेकिन न्याय सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखना भी चाहिए। जब एक पीड़िता को न्याय के बजाय पुलिस की वैन में घसीटा जाता है, तो भरोसा कानून से नहीं बल्कि व्यवस्था की संवेदनशीलता से उठता है।
इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पीड़िता को उचित सुरक्षा और न्याय मिल पा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया।